एक ढोलकपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस छोटे से गांव में रहते थे 3 सच्चे मित्र, वीर, विक्रम और शीला। वीर हृदयवान और मजबूत था, विक्रम तेज दिमाग का और शीला चतुर और साहसी थी। तीनों बचपन से साथ थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों में से एक, दादा रामू, बीमार पड़ गए। दवाइयाँ बहुत महंगी थी और वीर, विक्रम और शीला के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी शीला को गांव के पास के जंगल में छिपे एक खजाने की पुरानी कहानी याद आई। शीला ने अपने दोस्तों को कहानी सुनाई। कहानी के अनुसार कई साल पहले एक राजा युद्ध हार गया था और भागते समय उसने अपना खजाना जंगल में छिपा दिया था। खजाना सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और अनमोल कलाकृतियों से भरा हुआ था। वीर और विक्रम को कहानी सुनकर रोमांच हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें खजाना मिल जाता है तो वे दादा रामू की दवाइयाँ खरीद सकते हैं और बाकी के पैसों से अपना जीवन सुधार सकते हैं। तीनों दोस्तों ने खजाने को खोजने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास पुराने नक्शे का एक टुकड़ा था जो खजाने की लोकेशन बताता था। जंगल घना और रहस्यमय था। पेड़ों की घनी छाया जमीन पर पड़ती थी और हवा में नमी थी। कई घंटों चलने के बाद वे एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों तक पहुँचे। नक्शे के अनुसार खजाना मंदिर के नीचे छिपा होना चाहिए। वीर अपनी मजबूती का इस्तेमाल करते हुए मंदिर के टूटे हुए पत्थरों को हटाने लगा। विक्रम पुराने नक्शे का अध्ययन कर रहा था। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि खजाना किस कमरे में छिपा हो सकता है। शीला अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रही थी। तभी उसे दीवार पर एक गुप्त दरवाजे का संकेत मिला। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बताया। विक्रम ने दरवाजा खोलने का तरीका समझ लिया और थोड़ी सी मेहनत के बाद एक संकरा रास्ता खुल गया। तीनों दोस्त उत्साह के साथ उस रास्ते से नीचे उतरे। रास्ता एक गुफा में ले गया जो सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और अनगिनत कीमती सामानों से भरी हुई थी। ये खजाना वाकई में मौजूद था। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद वीर ने सुझाव दिया कि हम खजाने को आपस में बांट लें। विक्रम ने सहमति जताई, लेकिन शीला चुप रही। शीला, तुम कुछ नहीं कह रही हो? शीला ने गंभीरता से कहा, वीर, विक्रम, मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। ये खजाना इतना बड़ा है कि हमें इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए। विक्रम ने सिर हिलाया। शीला सही कह रही है। इस पैसे से हम गांव वालों की मदद कर सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं और गांव का विकास कर सकते हैं। वीर थोड़ा झिझका, लेकिन फिर वो सहमत हो गया। उसने माना कि शीला और विक्रम की बात सही है। तीनों दोस्तों ने खजाने को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने गांव के विकास के लिए एक योजना बनाई। कुछ हिस्सा दादा रामू की दवाइयों के लिए निकाला। बाकी के पैसे से सबसे पहले उन्होंने गांव में एक स्कूल बनवाया। गांव के बच्चों को अब दूर के शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जिससे गांव वालों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ा। लेकिन लालच का कीड़ा कभी मरता नहीं है। वीर, जो सबसे पहले खजाने को बांटने का सुझाव देने वाला था, उसके मन में धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। वो सोचता था कि अगर खजाना सिर्फ उसका होता तो वो कितना आराम से जिंदगी जी सकता था। एक रात जब शीला और विक्रम सो रहे थे, वीर चुपके से गांव से बाहर निकला। वो जंगल की ओर गया और खजाने की गुफा तक पहुंचा। उसने सोचा कि वो गुफा से कुछ सोने के सिक्के और कीमती सामान निकाल कर ले जाएगा, ताकि उसके दोस्तों को पता न चले। गुफा के अंदर जाने पर वीर को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। आवाज किसी जानवर के गरजने जैसी थी। डरते हुए वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक एक बड़ा सा बाघ सामने आ खड़ा हुआ। बाघ की आंखें गुस्से से जल रही थी। वीर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि यह गुफा खजाने के साथ साथ जंगली जानवरों का भी ठिकाना थी। वो किसी तरह बाघ को चकमा देकर गुफा से बाहर निकला और गांव की ओर भाग गया। सुबह होते ही वीर विक्रम और शीला के पास गया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने अपने दोस्तों को रात में हुई घटना के बारे में बताया। विक्रम और शीला उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। शीला ने वीर को समझाया, वीर, लालच करना कभी अच्छा नहीं होता। अगर तूने हमें बताया होता कि तू खजाने से कुछ सामान लेना चाहता है तो हम सब मिलकर जाते। अब हमें सावधान रहना होगा। विक्रम ने कहा। हाँ, शीला सही कह रही है। अब हमें ये गुफा छोड़ देनी चाहिए और खजाने को गांव के विकास में ही लगाना चाहिए। वीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और कहा कि अब से वो कभी भी लालच नहीं करेगा।
तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे अब गुफा में नहीं जाएंगे और खजाने का बचा हुआ हिस्सा भी गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद में लगाएंगे। उस दिन के बाद से वीर ने कभी भी लालच नहीं किया। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। उनकी ईमानदारी और एकजुटता की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी किसी का भला नहीं करती।